तो आज हम बताएंगे इंडिया और पाकिस्तान की वास्तविक औकात क्या है और साथ ही कंपेयर करेंगे चाइना से। भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी मिलिट्री पावर है, वहीं पाकिस्तान 10वें स्थान पर है, $75 बिलियन है। वहीं पाकिस्तान की रक्षा बजट 8 से 10 बिलियन डॉलर के करीब है, $75 बिलियन है। और चीन का रक्षा बजट $225 बिलियन। 64 परमाणु हथियार हैं, तो चीन के पास 410 परमाणु हथियार हैं। तकनीकी क्षेत्र में भी चीन भारत से लगभग आगे है। गगनचुंबी इमारतें, बड़े बड़े एयरपोर्ट हैं, दुनिया के सबसे बड़े एक्सप्रेसवे और रेलवे नेटवर्क है। इंफ्रास्ट्रक्चर में चीन भारत से बहुत आगे है। दो पड़ोसी हैं, एक बहुत कमजोर है, उसको तो हेल्प की जरूरत है, उसकी तुलना क्या करना। और जो आपसे आगे है उससे तुलना करो और आगे बढ़ो। और भारत और पाकिस्तान की तुलना अक्सर की जाती है, लेकिन वास्तविकता यह है कि दोनों देशों की क्षमता, विकास और वैश्विक स्थिति में बहुत अंतर है। भारत कई मामलों में पाकिस्तान से काफी आगे है। अगर मुख्य क्षेत्रों की तुलना करें तो सबसे पहले बात करते हैं अर्थव्यवस्था यानी जीडीपी की। भारत की अर्थव्यवस्था लगभग $3.7 ट्रिलियन, पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। वहीं पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था की बात करें जीडीपी की तो $375 बिलियन। ये आंकड़े 2024 तक के हैं, यानी भारत की अर्थव्यवस्था पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था से लगभग 10 गुना बड़ा है। वहीं बात करें सैन्य शक्ति की यानी आर्मी पावर, तो भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी मिलिट्री पावर है, वहीं पाकिस्तान 10वें स्थान पर है। भारत के पास पाकिस्तान से ज्यादा मिसाइलें, हथियार। वहीं भारत का रक्षा बजट $75 बिलियन है, वहीं पाकिस्तान की रक्षा बजट 8 से 10 बिलियन डॉलर के करीब है। अगर बात करें वैज्ञानिक और तकनीकी प्रगति की, भारत की बात करें तो इसरो के जरिए चंद्रयान 3, गगनयान, मंगलयान, सुपर कंप्यूटर, डिजिटल इंडिया जैसी बड़ी उपलब्धियां हैं। पाकिस्तान के पास अब तक कोई बड़ी उपलब्धि नहीं है वैज्ञानिक क्षेत्र में। अगर वहीं इंफ्रास्ट्रक्चर और विकास की बात करें तो भारत के पास स्मार्ट सिटीज, बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट, एक्सप्रेसवे, स्टार्टअप इकोसिस्टम और बहुत सारी चीजें हैं जो पाकिस्तान से बहुत आगे हैं। अगर वहीं पाकिस्तान की बात करें तो राजनीतिक अस्थिरता, वित्तीय संकट, IMF लोन पर निर्भरता यानी कि आर्थिक कमजोरी से जूझ रहा है पाकिस्तान। अगर वहीं हम वैश्विक प्रभाव और कूटनीति की बात करें यानी कि दुनिया में क्या प्रभाव है उसकी बात करें तो भारत G20 अध्यक्ष है, UNO में अस्थायी सीट की दावेदारी, USA, फ्रांस, रूस, जापान जैसे देशों के साथ रणनीतिक साझेदारी। अगर वहीं पाकिस्तान की बात करें तो आतंकवाद को समर्थन देने का आरोप, FATF ग्रे लिस्ट में रहा, यानी कि कमजोर अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव है। कुल मिलाकर निष्कर्ष यह निकलता है कि भारत और पाकिस्तान की तुलना करना तर्कसंगत नहीं है, क्योंकि भारत पाकिस्तान से हर क्षेत्र में बहुत आगे है, चाहे वो अर्थव्यवस्था हो, सैन्य शक्ति हो, वैश्विक प्रभाव हो, चाहे विज्ञान का क्षेत्र हो। पाकिस्तान भारत का प्रतियोगी नहीं है, बल्कि वह अपने आंतरिक संकटों से जूझ रहा है और भारत वैश्विक शक्ति बनने की ओर आगे बढ़ रहा है। ये आइए एक नजर डालते हैं भारत और चीन की तुलना करके। भारत और चीन की तुलना करना ज्यादा प्रासंगिक है, क्योंकि दोनों बड़े देश हैं, एशिया की प्रमुख शक्तियां हैं और कई मामले में प्रतिद्वंदी भी हैं यानी कंपटीटर भी हैं। हालांकि चीन भारत से कई मामलों में आगे है, लेकिन भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है, पकड़ बना रहा है। अर्थव्यवस्था की बात करें तो सबसे पहले भारत की अर्थव्यवस्था की बात करते हैं। $3.7 ट्रिलियन यानी कि दुनिया की पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। और वहीं चीन की 17 से 18 ट्रिलियन डॉलर यानी दुनिया की सबसे बड़ी दूसरी अर्थव्यवस्था है। चीन की अर्थव्यवस्था भारत से लगभग 5 गुना बड़ी है, लेकिन भारत का जो ग्रोथ रेट है जीडीपी का, वो चीन से 7% ज्यादा है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि आने वाले दशकों में भारत आगे बढ़ सकता है। अब हम सैन्य शक्ति की बात करें यानी मिलिट्री पावर की बात करें तो भारत का रक्षा बजट $75 बिलियन है और चीन का रक्षा बजट $225 बिलियन।
भारत के पास 15 लाख सैनिक हैं तो चीन के पास 20 लाख। भारत के पास 164 परमाणु हथियार हैं तो चीन के पास 410 परमाणु हथियार। एयरफोर्स में भारत के पास 2200 विमान हैं तो चीन के पास 3200 विमान हैं। और नेवी की बात करें तो भारत के पास 300 युद्धपोत हैं तो चीन के पास 600 युद्धपोत हैं। चीन अभी सैन्य शक्ति में भारत से आगे है, लेकिन भारत की मिलिट्री भी बहुत मजबूत है और हाईटेक हथियारों पर फोकस कर रही है, जैसे तेजस, फाइटर जेट, अग्नि मिसाइलें, INS विक्रांत, ब्रह्मोस। तो भारत की मिलिट्री भी कमजोर नहीं है और दिन पर दिन और मजबूत होती जा रही है। और वहीं अगर हम बात करें वैज्ञानिक और तकनीकी प्रगति की, तो सबसे पहले चीन की बात करते हैं। AI, 5G, सुपर कंप्यूटर, सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स में लीडर। और चीन के पास सबसे ज्यादा सुपर कंप्यूटर और पेटेंट हैं। चीन ने चांद और मंगल पर मिशन भेजे हैं। और वहीं भारत की बात करें तो भारत में इसरो है, चंद्रयान 3, गगनयान, मंगलयान दुनिया में सम्मानित हो चुका है। IT और सॉफ्टवेयर क्षेत्र में अग्रणी है। भारत AI और सेमीकंडक्टर पर काम कर रहा है तेजी से। तकनीकी क्षेत्र में भी चीन भारत से लगभग आगे है। हम यह कह सकते हैं भारत आगे बढ़ रहा है। अगर वहीं जनसंख्या की बात करें, भारत में लगभग 142 करोड़ जनसंख्या है। दुनिया में सबसे ज्यादा युवा आबादी वाला देश। चीन की जनसंख्या लगभग 141 करोड़ है, लेकिन वहां पर बुजुर्गों की संख्या बढ़ रही है। फायदा यह है कि भारत के पास युवा वर्क फोर्स ज्यादा है, जिससे भविष्य में इसका विकास तेज होगा। अगर हम वही वैश्विक प्रभाव और कूटनीति की बात करें तो चीन की बात करें तो अमेरिका और रूस जैसे देशों के साथ मजबूत संबंध है, व्यापारिक संबंध है। चीन दुनिया भर में निवेश करता है, UNSC का स्थायी सदस्य है। कई देशों जैसे पाकिस्तान, श्रीलंका और अफ्रीका जैसे देशों के साथ आर्थिक प्रभाव भी है। और वहीं हम भारत की बात करें तो G20 की अध्यक्षता है। UNSC में स्थायी सीट के लिए मजबूत दावेदार है। रूस, अमेरिका, जापान जैसे देशों के साथ अच्छे संबंध हैं भारत के। भारत की सॉफ्ट पावर यानी कि जैसे बॉलीवुड, योग, IT सेक्टर बहुत मजबूत है। चीन की आर्थिक पकड़ ज्यादा है भारत से, लेकिन भारत की कूटनीति और सॉफ्ट पावर बहुत तेजी से बढ़ रही है। और वहीं इंडस्ट्री और मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो चीन दुनिया की फैक्ट्री यानी एप्पल, टेस्ला, सैमसंग जैसी कंपनियां वहां मैन्युफैक्चरिंग कराती हैं। और भारत में मेक इन इंडिया और PLI स्कीम से मैन्युफैक्चरिंग बढ़ रहा है, जैसे आईफोन असेंबलिंग, सेमीकंडक्टर फैक्ट्री। हम ये कह सकते हैं इंडस्ट्री में भी चीन आगे है भारत से, और भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है, तेजी से ग्रो कर रहा है। वहीं इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो चीन के पास हाई स्पीड बुलेट ट्रेन, गगनचुंबी इमारतें, बड़े बड़े एयरपोर्ट हैं, दुनिया के सबसे बड़े एक्सप्रेसवे और रेलवे नेटवर्क है। भारत में अभी बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट शुरू हुआ है। एक्सप्रेसवे, हाईवे, स्मार्ट सिटी अभी बन रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर में चीन भारत से बहुत आगे है। कुल मिलाकर निष्कर्ष यह निकलता है कि चीन अभी भारत से आगे है, खासकर सैन्य शक्ति, अर्थव्यवस्था और टेक्नोलॉजी में। लेकिन भारत की ग्रोथ रेट चीन से अच्छी है, तो हम यह कह सकते हैं कि आने वाले दशकों में भारत आगे बढ़ सकता है। अगर भारत सही नीतियां अपनाए, मैन्युफैक्चरिंग, टेक्नोलॉजी, शिक्षा और रिसर्च में निवेश बढ़ाए, तो आने वाले 20-30 सालों में चीन को टक्कर दे सकता है। तो ये रहे भारत के दो पड़ोसी देश, पाकिस्तान और चीन। और भारत वाले हमेशा पाकिस्तान 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 करते रहते हैं। भाई, अगर दो पड़ोसी हैं, एक बहुत कमजोर है, उसको तो हेल्प की जरूरत है, उसकी तुलना क्या करना। और जो आपसे आगे है उससे तुलना करो और आगे बढ़ो।